नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। We demand that all ethnic groups in Myanmar have equal rights. We want harmony, not conflict. But we haven't achieved our goals for the Karen people. She has been in office for years, but the hopes of the ethnic groups in Myanmar have not come true. म्यांमार में विद्रोहियों की बल्ले बल्ले, चीनी सीमा से सटे एक और चौकी पर कब्जा, टेंशन में तानाशाह। चालबाज चीन भले ही हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने का या धमकी देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा रचता हो, लेकिन असल में उसकी हालत उस चूहे जैसी है जिसकी बिल में कोई और घुसने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। खबर है कि म्यांमार के विद्रोही गुटों ने चीनी सीमा पर एक और क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जा जमा लिया है। ये 5वां क्रॉसिंग पॉइंट है जिस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। नया क्रॉसिंग पॉइंट लाओकोइंग टाउनशिप के पास है। इस पॉइंट पर अब म्यांमार के विद्रोही गुटों के लड़ाके पहरा दे रहे हैं। म्यांमार के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र समूह अपने ही देश की सेना पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इन विद्रोहियों ने चीन की सीमा से लगे 5 महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। चान राज्य के उत्तरी भाग में कोकांग इलाके की राजधानी लाओकोइंग टाउनशिप में स्थित सीमा क्रॉसिंग अब विद्रोहियों के कब्जे में है। चीन खुलकर म्यांमार के सैन्य जुंटा का समर्थन कर रहा है, जिसका म्यांमार के विद्रोही गुट विरोध कर रहे हैं। विद्रोहियों की इस सफलता से म्यांमार के सैन्य जुंटा के नेता मिन आंग हाउंग और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ गई है, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पा रहे। म्यांमार की सेना ने 2 साल पहले नागरिक सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। तब से सैन्य जुंटा ही म्यांमार का शासन चला रहा है। इसी सैन्य जुंटा की तानाशाही के खिलाफ म्यांमार में कई जातीय समूह और दूसरे विद्रोही गुटों ने हथियार उठा लिया है। क्योंकि जिनपिंग सैन्य जुंटा का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए विद्रोही गुट चीन में घुसकर उसे सबक सिखाने का प्लान बना चुके हैं और एक एक करके चीनी सीमा से लगी करीब 5 चौकियों पर कब्जा किया है। लाओकोइंग टाउनशिप के पास स्थित क्रॉसिंग पॉइंट पर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी नाम के विद्रोही गुट ने कब्जा किया है। उन्होंने इस क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जे के लिए 27 अक्टूबर को पहला हमला किया था। म्यांमार की सेना पर आक्रमण के लिए ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी का भी साथ मिला। ये तीनों गुट खुद को फ्री ब्रदरहुड अलायंस भी कहते हैं। लाओकोइंग दुनिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम हब के रूप में कुख्यात है। चीनी सीमा के पास बसे इस शहर में चीन के कई निवेशक स्थानीय माफियाओं के सहयोग से एक साइबर स्कैम ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिस पर अब म्यांमार के विद्रोही गुटों का कब्जा चीन की चिंता बढ़ा रहा है। हाल के ही हफ्तों में चीनी सरकार ने इन साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसमें शामिल हजारों लोगों को चीन वापस भेजा गया है। इस सीमा पर सैन्य समर्थित कोकांग ग्रुप से लड़ने वाले एक दूसरे विद्रोही संगठन MNDAA कोकांग ने शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। विद्रोहियों ने यान लॉन्गकोइंग सीमा द्वार पर कब्जा कर लिया। इस द्वार की सुरक्षा में तैनात सेना से जुड़े मिलिशिया के सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए। यानी धीरे धीरे म्यांमार में विद्रोही गुटों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जो वहां की सेना के साथ साथ चीन की भी धड़कनें बढ़ा रहा है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। म्यांमार के विद्रोही गुटों ने एक एक करके चीनी सीमा से लगी करीब 5 चौकियों पर कब्जा कर लिया। क्या चीन में घुस सकते हैं म्यांमार के विद्रोही गुट? म्यांमार की सेना इनसे कैसे निपटेगी?